शीट भेजनी थी, नहीं भेजी आई थिंक। हाँ चलो एनीवे, आज के बाद थोड़ा होमवर्क अच्छी तरह मिलेगा वैसे भी। स्टार्ट कर रहे हैं एवरीवन। यस हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। Gopal. हम्म So 3x square plus 3y square plus 4x plus 8y is equal to 0. Yes, sir. यस सर बिल्कुल सही है। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y, यही बोला ना Yes, गोपाल? sir. Equal to 0. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? No, sir. नो सर। 2 बार स्क्वायर करके आंसर आ गया, राइट? Yes, sir. गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और बच्चा बताओ। एनीबॉडी? So Gopal. हाँ Sir, इसमें गोपाल के अलावा एक बार गोपाल रुक जाओ, दूसरा बच्चा बताओ कोई। हाँ Hello, Vivan. Sir, can you हाँ hear me? So 3x square plus 3y square plus 4x minus 8y minus 12 is equal to 0. मिस्टेक है बच्चे। Minus 8x plus 8y minus 12 equal to 0. वापस बोल सुनाई दी। Yes, sir. 3x square plus 3y square minus 8x plus 8y minus 12 equal to 0. Sir, Preksha, हाँ प्रेक्षा। x square minus y square minus 4 equals 0. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Minus 4. इक्वल टू 0? नहीं हाँ नहीं बच्ची, नहीं बच्ची। So Gopal. हाँ गोपाल। सर इसमें मतलब वो वेरिएबल के टर्म्स में आंसर आ रहा है लेकिन वो एलिमिनेट पता नहीं कैसे करते हैं. वेरिएबल तो कोई है ही नहीं, रेशियो डिस्टेंस खत्म है। सर मैं क्योंकि वो बताता x हूँ। इज इक्वल टू -4 पे मतलब एक और पॉइंट होगा ना क्योंकि वो पूरा लाइन है. नहीं, चलो इधर देखो एवरीवन। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम x इक्वल्स टू -4, ऐसी लाइन होगी ना एवरीवन? यस सर यस. यस ये सर। फंडा लिखा था x इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट मींस पैरेलल टू y एक्सिस, याद आया? यस सर. -1, 0। अब लोकस है तो लोकस को मैंने यहाँ पे मान लिया, मान लो इधर कहीं है पॉइंट पी एच कॉमा के। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। डिस्टेंस हमेशा एक पॉइंट की लाइन से कैसी होती है? टेढ़ी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है? हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस ये पी ए ही होगी, एग्री करो? यस सर. यस सर और ये दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला वाली डिस्टेंस होगी, करेक्ट एवरीवन? यस हाँ भाई, तो क्या ये सबको क्लियर है कि दिस इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन टू यू? बताओ। यस सर यस सर. किसी को इश्यू यहाँ तक? नो सर। चलो अब एच कॉमा के को नेगेटिव मत मानना, एच कहीं भी हो सकता है ना, जैसे मैंने डायग्राम भले यहाँ बनाया, अदरवाइज क्या कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। लेट से पॉइंट पी एच कॉमा के यहाँ पे हो सकता है ना? यस सर. यस ये रहा पी ए और ये रहा पी बी। तो अब बताओ पी ए डिस्टेंस कितनी है? कम ऑन, ये पी ए डिस्टेंस कितनी है? So h plus 4. हाँ ये डिस्टेंस 4 है, एग्री करो? यस 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 सर. और ये डिस्टेंस h है, एग्री करो? तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? h प्लस 4। अगर कोई बच्चा बोल रहा है सर आपने तो पॉजिटिव साइड पे माना इसलिए ऐसा लग रहा है मुझे, अगर h नेगेटिव हो गया तो ये भी तो नेगेटिव हो जाएगा, -2 + 4 हो जाएगी। तो सोचो जल्दी से, यस सर। यस सर. यस सर क्या सब कन्विंस है कि डिस्टेंस इज h + 4 एवरीवन? यस सर. यस सर। एक एडवाइस है, एक फंडा, एक एडवाइस है कि कभी भी ऐसे डिस्टेंस वेरिएबल के टर्म्स में रखनी हो तो उसको पॉजिटिव मान के ही सोचा करो, सोचना इजी होता है। इज दैट क्लियर? यस सर. जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ बनाया था, फिर मैंने रियलाइज किया कि तुम सबको समझाना डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने वहां से हटा के यहाँ रख दिया। समझ में आया? यस सर यस तो दिस इज h कॉमा के, पी ए डिस्टेंस कितनी है? h + 4 रखूं या मॉड h + 4? व्हाट डू यू थिंक? व्हाई मॉड? जल्दी बताओ व्हाई मॉड? सर क्योंकि आपके डायग्राम के Distance. हिसाब से h पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, तो फिर तो h + 4 तो पॉजिटिव ही आएगा वैसे भी। सर डिस्टेंस पॉजिटिव है हमेशा. Distance always positive. हाँ डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, बट तुम्हें ये बोलना चाहिए सर h तो यहाँ पे भी हो सकता है नेगेटिव साइड पे। कम ऑन देखो,
माइनस 10 कॉमा कुछ हो हाँ सही जाएगा. है. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. तब h प्लस 4 की वैल्यू एक्चुअली नेगेटिव हो जाएगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? Yes. Yes, Yes, sir. 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 तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिस्टेंस हमेशा मॉड के अंदर ही रखेंगे. बट आई होप तुमने देखा कि मैं अगर यहाँ पे h कॉमा के लिखता फिर तुम्हें डिस्टेंस समझाता और ये मॉड रखता, कितने कंफ्यूज होते हैं. एग्री करो. हाँ है ना? Yes, sir. तो डिस्टेंस सोचने के लिए उसको पॉजिटिव मान के डिस्टेंस लिखा करो, फिर मॉड तो रखना ही है. बताओ यहाँ तक कोई इश्यू? No, sir. No, sir. तो वापस बोल रहा हूँ, अगर x इक्वल टू 3 लाइन है, h कॉमा k है, तो इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी बोलो एवरीवन? H-3. h माइनस 3. ये डिस्टेंस h है, ये डिस्टेंस 3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? h माइनस 3. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अगर एक लाइन है y इक्वल टू माइनस 3, तो h कॉमा के हम पॉजिटिव साइड पे मानेंगे, और बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? कम ऑन. K plus 3. k प्लस 3. K+3. अब तो कोई डाउट नहीं है? No, sir. No, sir. सो पीबी बताओ. मैं नहीं बोलूंगा, पीबी बोलो. So the h plus 1 the whole square plus k square the whole root, मतलब अभी अंडर रूट सही लिखा है बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? स्क्वायर करो दोनों साइड. डू यू एग्री विद दिस कि मॉड नहीं लगाता तो भी स्क्वायर करके सही आंसर आ ही जाता? Yes sir. Yes, sir. बट तुम्हें पता है कि हर क्वेश्चन में स्क्वायर करना जरूरी नहीं होता, इसलिए हमें मॉड डालने की आदत डालनी है. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इस 4 भूलना मत. बहुत बच्चे क्या स्क्वायर करते हैं बट 2 को 2 ही रहने देते हैं. मैंने बहुत देखा है ये. देखे क्या आता है? h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 16, 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 2h इंटू 4 8h. सही लिखा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कितना हो गया? 3h square. कितना हो गया? 4K square. 4k square. कितना हो गया? Minus 12. डिवाइड बाय 12, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन फॉर्म में छोड़ रहा हूँ मैं. मतलब ऐसे भी छोड़ सकते हो, नो वरीज है ना, बट ये मैं इस फॉर्म में छोड़ रहा हूँ. क्या आंसर आ गया? x स्क्वायर बाय h कॉमा k को किससे रिप्लेस करते हैं एवरीवन? X and Y. तो 3 बाय 12 4 बोलो कितना? x स्क्वायर बाय 4 प्लस Y square by 3. विच इज एन इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स. अब कोऑर्डिनेट चालू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट चल रहा है, तो थोड़ा बहुत अब आगे का आइडिया होना अच्छा लगेगा, तो अच्छा ही लगेगा ना. इलिप्स तो ऑब्वियसली कितना 4th चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट का. इलिप्स कैसा दिखता है पता है? Yes sir. Yes, sir. सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होती है ना ऐसी? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. सर्कल ऐसा दिखता है, ये मान लो. तो सर्कल ऐसा भी दिखेगा. जल्दी से एग्री करो. देखो कौन? हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir नहीं sir, ये तो पॉइंट देगा ना बस. चुपचाप बैठा रहे. हाँ है ना बच्चों? सर्कल है ना ये. x स्क्वायर प्लस Yes, वाई स्क्वायर sir. इक्वल टू a स्क्वायर इज अ सर्कल स्टैंडर्ड इक्वेशन. क्या ये भी Yes, समझाना sir. है क्या? ये तो कब बचपन में ही देखा होगा. सर्कल की इक्वेशन होती है ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. है क्या? सब बच्चों को पता है या नहीं पता? नहीं पता है तो चलो खत्म बात. ये सर्कल की इक्वेशन है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes sir. होता है ओरिजिन, और जिसका रेडियस कितना होता है? A. A. अभी यार हमने तो लोकस में डिराइव किया था नालायकों, तो भी भूल गए. सर याद है. मेरे को याद आ गया. याद आया गधों? देखो Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का याद आया अब तो. Yes sir. Yes, sir. सो ऐसा सर्कल होता है. और सर्कल में देखो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, बस ये भी सर्कल ही है, बस वो तो a स्क्वायर से डिवाइड किया है. बट जब ये a स्क्वायर और ये अलग अलग हो, मतलब यहाँ पे b स्क्वायर कर दो, तो ये कौन हो जाता है? इलिप्स. Ellipse. Ellipse. क्लियर यहाँ तक? फ्यूचर नॉलेज एवरीवन? Yes. Yes sir. Yes, sir.
कुछ अभी काम की नहीं है ना, तुम्हें इस क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज करना था ये एलिप्स है, तुम्हें तो बस ये इक्वेशन लानी। तो आप क्यों गलती की इतने इजी क्वेश्चन में? सर वो पॉइंट को -4, या -4, b समझ लिया था सर, इसीलिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा था आंसर में। इस पॉइंट को? हाँ सर, वो बस- नहीं, वो x = -4 वाले -4 पार्ट को। तो x इक्वल्स टू -4 तो लाइन होती है, तुमने पॉइंट ले लिया, ऐसे कैसे नालायक हो यार? हैं? मैंने फंडा 8 में लिखाया था ना, चुप रहो, मैंने फंडा 8 में लिखाया था ना कि x इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होती है, लिखाया था ना मैंने कहीं? एवरीवन, सर वो पता था स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये नहीं सोचा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है हमें। ये फंडा 4 में लिखाया, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होती है एवरीवन? x is constant. अगली बार इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्लियर? Yes. Yes, sir. कॉपी बाद में करेंगे, क्या नाम वो? यस सर। Yes. जगह छोड़ देना अगर गलती करी है तो। ओके, एनीबॉडी एल्स एक्सेप्ट गोपाल? नहीं, गोपाल ने एक सही दे दिया, दूसरा बच्चा कोई? सर आदित्य, हाँ आदित्य बोलो। 9h square plus 9k square by 4 is equal to 16. वेरी गुड, बिल्कुल सही आदित्य, बट के की जगह y रखा कर, ठीक है? और किसी का आया? Yes, sir. यस सर, यही है। यही आया। वेरी गुड कृति, पवन। सर 4 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो चल जाएगा। अरे तो पाप तो ना कर देगा पवन यार। अरे यार, अब इतने जेई के बच्चे और वही 6 महीने ट्रेन हो चुके हो, तुम इसकी जगह क्या 9 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर गलत है क्या एवरीवन? नहीं सर, गलत तो नो नहीं है। सर, अब 9 से 4 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर गलत है क्या एवरीवन? नो सर, नो सर, अरे नहीं है, सॉरी सॉरी, कुछ तो बच्चे डाउट किसी को? यस नो सर। Yes, sir. ओके चलो देखो फिर, ए एंड बी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दुनिया भर के आएंगे अभी स्ट्रेट लाइंस में। जब वो इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, ए और बी 2 पॉइंट्स लेता है यहाँ पे, तो अच्छी तरह देख लो। ए एंड बी आर 2 वेरिएबल पॉइंट्स, तो अब इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो मैं अज्यूम कर लूं क्या? यस सर, Yes. मतलब फाइनल आंसर में ए और बी होना चाहिए या नहीं? नहीं होना नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली नहीं। लेंथ ऑफ ए बी 4 दे रखी है, ऑब्वियसली इसको यूज करूंगा मैं कहीं ना कहीं। एक सेकंड, क्या आवाज आ रही है? एक सेकंड। Okay, everyone. Locus of the point which divides AB internally in 2:1. तो तुम मुझे बताओ, ये पॉइंट पी एच कॉमा के जो लेना है, उसमें रेशियो 2:1 ऐसा है या ऐसा है? सर दूसरा वाला, नीचे वाला फर्स्ट या ऊपर सेकंड? वाला। एवरीवन, सर ऊपर वाला, सेकंड ऊपर वाला। वाला ये है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसने बोला था ए बी 2, तो ए की तरफ कौन सा रेशियो होना चाहिए बताओ एवरीवन? 2 वाला। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 1:2 का क्या यूज करने वाला हूँ बताओ? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले वो करो। हाँ, किस पे लगाऊं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, या दोनों जगह लगाना पड़ेगा? दोनों जगह लगा। दोनों जगह। कोऑर्डिनेट पे लगा रहा हूँ बच्चों, याद है कैसे लगाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। Yes, sir. Yes. h इज इक्वल टू 1 into a प्लस 2 into 0 डिवाइडेड बाई 3, तो 3h इज इक्वल टू a आ गया। तो अच्छा खासा रिलेशन है। अच्छा खासा रिलेशन है। अब बताओ इसके अलावा कौन सी और ज्योमेट्रिकल कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। फार्मूला। Distance formula. बिल्कुल करेक्ट। लेंथ ऑफ ए बी इज 4, करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो लेंथ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों, होना ही चाहिए था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 16। बस ये खत्म, क्या ये आंसर आ गया क्या?
नहीं सर नहीं सर लोकस अभी मतलब सब्स्टिट्यूट करना हाँ, पड़ेगा बस बस गोपाल रामायण मत गाया कर, शॉर्ट में बोला करना। हाँ, लोकस मतलब फाइनल आंसर किसमें चाहिए एवरीवन? एक्स एंड X और Y वाई के क्वेश्चन में एक्स और वाई। एक्स और वाई की जगह अभी कौन है एक्चुअली? एच और के। HR के मतलब वी नीड टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। तो ए की वैल्यू एच या के में रख सकते हो क्या? yes sir बी की वैल्यू भी रख सकते हो क्या? yes sir यस सर बस ये आंसर आ गया, अब एक्स और वाई से रिप्लेस कर दिया। कौन बताएगा मैंने क्या व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड आई गिव कि मैं शुरुआत में एच और के क्यों यूज करता हूँ, एक्स और वाई क्यों नहीं करता हूँ? सर एक्स एंड वाई बहुत कॉमनली यूज है। एक्स एंड वाई बहुत कॉमनली यूज होते हैं, कभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी पड़ी तो एक्स एंड वाई तो दुनिया भर की यूज होगी। तो अननेसेसरी हम किसी वेरिएबल्स को काट देंगे। सुन लिया सबने? यस सर। यस yes sir कोई डाउट किसी नालायक को? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब लोकस का थोड़ी प्रैक्टिस हो गई ना, कॉन्फिडेंटली होगा ना? yes sir यस सर लोकस की सबसे अच्छी बात क्या है? पूरे कोऑर्डिनेट में लोकस के क्वेश्चन धीरे धीरे आते ही रहेंगे, तो लेवल बढ़ते जाएगा। बस तुम्हें पता है सिंपल कितना, बताओ। मैंने सिंपल नहीं फोकस कर रखा है लोकस पे। एच कॉमा के मानो, डायग्राम बनाओ, जो वेरिएबल्स एज्यूम करने पड़े एज्यूम करो, ज्योमेट्रिकल कंडीशन यूज करो। साउंड गुड? यस सर yes यस sir सर तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे स्मूथली होना चाहिए फिर तो। अच्छा, अपन बीटी के टेस्ट की बात कर रहे थे, कब करना है? वेडनेसडे वेडनेसडे संडे को नहीं करें? सर संडे दादर वालों की पार्टी है मतलब बाहर में जाए पार्टी, अब तुम दुनिया भर की रोज रोज पार्टी करोगे तब तुम्हारी ही बर्बादी है। करो, मेरे को मतलब नहीं है, डोंट गिव मी दिस फेक फालतू रीजन। संडे की जगह चलो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे कर लें कुछ। हाँ यस सर वो सर बेटर यस है सर यस सर ठीक है, आज मैं मैसेज ड्रॉप करा रहा हूँ फिर। करो ये क्वेश्चन बच्चों। डायग्राम बनाना कंपलसरी है, और जिसको अच्छा सेंट्रोइड का फॉर्मूला आता है या नहीं आता है? सर आता है आता सर है सर आता है सर पक्का सबको आता है एवरीवन? और नहीं आता है सर नो सर। रहने दो ये क्वेश्चन। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस न्यू वर्ड। डायग्राम बनाओगे खुद समझोगे, बिल्कुल आएगा। अच्छा, ये एच कॉमा के लोकस ही है क्या? नहीं सर ये तो बस एक नहीं, पॉइंट है ये तो ये एक पॉइंट दे रखा है, मतलब फाइनल आंसर एच और के टर्म्स में आएगा क्या? हाँ। यस सर। तो तुम अब लोकस को एच कॉमा के नहीं मानोगे, क्या ना इसे कुछ डिफरेंट मान लोगे एवरीवन? yes sir यस सर। और लास्ट स्टेप में एल को एक्स से रिप्लेस करेंगे, करेक्ट एवरीवन? yes sir जो इच्छा है मान लेना, बट डोंट एज्यूम शुरुआत में एक्स कॉमा वाई।
डायग्राम बनाया सबने एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। तो ऑरिजिन बोला है तो क्या एक्चुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस डायग्राम बनाना जरूरी है क्या? तुम बताओ। ऐसा कुछ नहीं सर। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो डोंट ड्रॉ इट। रफ डायग्राम बेटर रहता है जब तक बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? ये एक लाइन है, ये लेट्स से ये लाइन है, ये एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है एच कमा के। ऑरिजिन ऑब्वियसली लाइन पे नहीं है। अब बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब मैं क्या ड्रॉ करूं एवरीवन? परपेंडिकुलर नीचे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ऑरिजिन को ओ से बोला, इसको एफ बोला, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन है बच्चों? एफ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बताओ, बिल्कुल लॉजिकल है एवरीवन? यस सर। यस सर। तो लोकस किसका निकालना है? पी का, ओ का, एफ का? एफ एफ। एफ का। लेट्स से दिस इज लोकस, एल स्टैंड फॉर लोकस। क्लियर? यस सर। यस सर। अब बताओ यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या लग रही है, क्या दिख रही है? मतलब मुझे तो कोई डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा है, ना सेक्शन ना समथिंग, सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन तो दे रखी है स्लोप कि से कुछ कर सकते हैं क्या बस किसी को? हाँ सर वापस स्लोप। शॉर्ट में बोलो, चुप चुप चुप। मुझे तो एक ही कंडीशन दिख रही है कि ये 90 डिग्री है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस। और 90 डिग्री के लिए मैंने कोई कंडीशन बताई क्या कि दो लाइन 90 डिग्री पे होता है? तो कुछ बताया क्या मैंने? कौन? सर M1 M2 is equal बस to बस M2। बस, मैंने इतनी बार बोला रामायण मत गाया करो, जितना पूछूं उतना ही बोला करो। क्यों? क्योंकि दूसरे बच्चे भी सोच रहे हैं, तो डू इट, कंटिन्यू। गोपाल आदत बिगड़ रहा है पूरे बैच की। हाँ आंसर पेज आप चेक कर सकते हो। सही बोल रहा हूँ गोपाल? सॉरी सर। ऋषि का बिल्कुल सही है, जय का बिल्कुल सही है। वेरी गुड, मेरे बताने से पहले करा है इन्होंने, वेरी गुड। रेहान ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। कह रहा हूँ जूते खाएगा, 2 से डिवाइड नहीं कर सकता तू? ध्रुविल साइन मिस्टेक, श्रेया सही, खुशी सही, निशित सही, सिद्धार्थ सही। चलो अब चिल्ला के बताओ 90 डिग्री की क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं एवरीवन? M1 into बोलो। M2 equal to M1 -1. into M2 -1। वेरी गुड, याद आया सबको बच्चों ये? यस सर। जल्दी यूज करो। अब से याद रखना, ये फंडे की तरह लिख दो। फंडा नंबर एनीबॉडी? 5। 5 ही है पक्का? यस सर। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिख लेना है कहीं फंडा। whenever we see 90 degree, most often than not m1 m2 -1 लगाना पड़ता है। लिख लो फंडा 5। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको वापस पूछूंगा, याद रहेगा 90 यस डिग्री सर। का? सर आंसर चेक कर सकते हो? सबका सही। ओके, इनफ टाइम प्लीज हियर।
m1 किसी भी लाइन का स्लोप कैसे आता है बच्चों? y2 माइनस y1 अपन y1 माइनस y1 अपना x2 x2 माइनस x1 इंटू k माइनस m, या m माइनस k कर दो चलो, -1. सो m इंटू m माइनस k इक्वल टू माइनस l इंटू l माइनस h. अब कोई भी अननोन नहीं है तो x और y से रिप्लेस कर ही दूं एवरीवन? यस सर. तो यस, दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप कोई नालायक कंफ्यूज नहीं है सर. आप तो बोलते थे h को x से रिप्लेस करो और k को y से. यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि h कॉमा k यहाँ पे लोकस नहीं है. Excuse me, sir. हम्म, Sir, in this question, I used Pythagoras theorem. Is that fine? चलेगा. So Gopal, हम्म, so ये सम में if we assume that मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे अगर हम लोगों ने h कॉमा k लिया और फिर लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट को l कॉमा m, फिर भी आंसर आएगा क्या? नहीं. ओके सर. जो कंडीशन नहीं दे रखी हो बिल्कुल यूज मत करना. किसी ने नहीं बोला कि ये एंगल 90 डिग्री है. किसी ने बोला क्या एवरीवन? नो सर. नहीं, बिल्कुल मत करना. इज एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट टाइम किसी का डाउट? नो सर. चलो अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं करूंगा, तुम्हारे लिए नया है. राइट डाउन क्वेश्चन फर्स्ट. डन एवरीवन? क्वेश्चन Yes, sir. लिख लिया? यस सर. Yes. Yes. स्टॉप राइटिंग, लिसन नाउ. ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस x इक्वल्स टू 2 लाइन ऐसी होगी क्या? x इक्वल्स टू 2 यस सही है सर. क्या? Yes. और y इक्वल टू 3 रफली ठीक है? हाँ सर. Yes. Yes, sir. ओके. अब वो क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है जिसको h कॉमा k मान लिया मैंने, उसकी डिस्टेंस x इक्वल्स टू 2 से विल बी दिस. एग्री करो. Yes, sir. और x इक्वल्स टू y इक्वल टू 3 से यही होगी. करेक्ट एवरीवन? यस सर. Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ PA PB के टर्म्स में क्या इक्वेशन बोल रखा है वो? PA plus PB is 5. अच्छा, क्वेश्चन का सही करना, ये वर्ड ऐड करना एवरीवन. क्वेश्चन में ऐड करो. सबने ऐड कर दिया एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब बोलो क्या बोल रहा है वो. PA plus The PA plus PB equal to 5. Okay, let me see how well you remember what I just taught you. PA की वैल्यू कितनी होगी? तो h minus 2. Anybody else? H minus. H minus 2. H minus 2 होगा. H minus 2 गलत है. Next. सर स्लोप यूज करना है. कुछ भी बच्ची कहाँ, मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ बस. PA. A minus 3. No. The mod of H minus 2. Very good. Mod H minus 2 याद आया नालायकों? Yes. Yes. क्या बोला था मैंने? पहले तो वैल्यू निकाल लिया करो, बट मॉड लगाना जरूरी है क्योंकि H तो यहाँ भी हो सकता है. आया ना? Yes, sir. Yes. अब ये बार बार कितनी बार बोलूं, तुम्हें याद रखना चाहिए. नहीं तो इसलिए फंडा लिखाता हूँ, फंडे की तरह लिखा करो कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लिख देते. याद रहेगा अब तो. Yes, sir. Yes. Yes, yes, sir. चलो PB पहले तो डिस्टेंस निकालो, फिर मॉड रख के मुझे आंसर बोलो. Mod K minus K 3. minus K minus K minus 3. किसी को यहाँ तक डाउट? No, sir. ओके, नाउ टेल मी, क्या ये H कॉमा K में एक इक्वेशन है क्या? हाँ है. कोई अननोन है Yes. क्या यहाँ पे? नहीं. नहीं. नो सर. तो यही लोकस है. यहाँ तक क्लियर? Okay, sir. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस सर. यहाँ तक कॉपी करो. डन यहाँ तक? Yes, sir. हाँ भाई, हो गया. यस सर. Yes. अब सुनो यहाँ पे. अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसकी इक्वेशन को समझना पड़ेगा. वी हैव टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम. तो पहले फंडा ही लिख लो डायरेक्टली. फंडा नंबर 6, राइट? Yes, sir. लिख लो. mod x minus a plus mod y minus k, sorry, mod y minus a minus y minus b equals to, let's say, c represents a square with center as a comma b.
as root 2c. ये ध्यान रखना है हमेशा। एग्जाम्पल भी एक लिख लो, मॉड x माइनस 0 या मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 5। ये स्क्वायर है जिसका सेंटर क्या हो गया एवरीवन? 0,0। 0,0। ऐसा रफ डायग्राम बना लो ताकि फंडा कभी बाद में देखोगे तो अच्छा काम आएगा। सर ये ट्रिगर 2 का कोई डाउट में भी आपने बताया। हाँ सर, आपने बोला था स्ट्रेट लाइन में पढ़ा। करेक्ट करेक्ट, गुड, यू रिमेम्बर। हो गया? यस सर, डन। चलो स्टॉप राइटिंग नाउ, अभी समझते हैं। तो वी वर डिस्कसिंग क्या मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ y माइनस 3 इक्वल टू 5। अब बताओ, इसका फिगर समझने के लिए मॉड को ओपन ही करना पड़ेगा, एग्री करो? यस सर। यस सर। बोलोगे आज बोलोगे? यस और नो, मॉड को ओपन करना पड़ेगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो मॉड किस हिसाब से ओपन होगा कि x 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है, करेक्ट? यस यस सर। एंड y 3 से बड़ा है, Y3 से बड़ा है या से बड़ा है या छोटा है। तो ओवरऑल कितने केस हो गए? 4 केस हो गए। केस 1 Yes, x इज sir. ग्रेटर देन 2 एंड y इज ग्रेटर देन 3। केस 2 क्या हो गया? x इज लेस देन 2 एंड y इज ग्रेटर देन 3। केस 3 क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन 2 एंड y इज लेस देन 3। केस 4 क्या हो गया? x इज लेस देन 2 y एंड is y less इज than लेस देन 3। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यस यस सर। फर्स्ट केस x ग्रेटर देन 2, मॉड कैसे ओपन होगा? पहला मॉड पॉजिटिव। positive, दूसरा मॉड positive, ओके। शिफ्टिंग से ज्यादा तो अच्छा रहता है, बट ठीक है छोड़ो। तो इक्वेशन क्या हो गई देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस 5 10 एवरीवन। यस सर। सो इफ आई सी दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसका डायग्राम बनाऊं, सो 2,3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो बनाना ही चाहिए। ये यहाँ पे 2,3 है। अब x प्लस वाई इक्वल टू 10 बनाई लाइन, वो ऐसे जा रही है। वो लाइन अगर ऐसे जा रही है तो तुम बताओ, ये पूरी लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। इज दैट ओके ना यहाँ तक? यस सर। लाइन कैसे बनाई कार्टूनों या क्लास में? x प्लस वाई इक्वल टू 10 को कैसे बनाया? y को 0 रख दिया तो x कितना आया? 10। बहुत बड़ा होगा इसलिए मैंने ऐसे बना दी रफली। फिर x को 0 रखा, y कितना आया? 10। अब तो समझ गए कैसी बनी? यस सर। yes sir, अब तुम बताओ, सुनना, केस कंडीशन के साथ हमेशा हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं, उस केस के बाहर जा ही नहीं सकते। एग्रीड? यस सर।
सो ये लाइन तभी वैलिड है जब x2 से बड़ा, एग्री करो, x2 से बड़ा यहाँ पे होता है एवरीवन, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. ये x = 2 लाइन है तो x > 2 क्या होगा, इसके राइट में ही होगा ना एवरीवन। Yes, sir. कंफ्यूज ज्यादा हो गया क्योंकि इतना भी एप्टीट्यूड नहीं है, बेटर है। मैं इसके बारे में बाद में बताऊं, पहले हम देखेंगे mod x plus mod y = 5। तो चलो मेरे साथ जल्दी आ जाओ। इसके 4 केसेस क्या होंगे, 4 क्वाड्रेंट्स, कैन आई से एवरीवन डायरेक्टली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे फर्स्ट केस क्या होगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. सेकंड में लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, दोनों मॉड प्लस साइन के साथ ओपन हुए, x + y = 5। एक पॉइंट क्या ले लिया, 5, 0, दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, 0, 5। साउंड्स गुड। Yes. Yes, sir. ये लाइन बना दी मैंने, पर तुम ये बताओ ये पूरी लाइन वैलिड है या इसका सिर्फ ये वाला पार्ट वैलिड? कम ऑन। सिर्फ ये वाला। तो वो वाला पार्ट है, ये भी वाला पार्ट वैलिड है, कम ऑन जल्दी से सोचो रीजन क्यों। Yes, sir. यस सर। यस क्या रीजन है, क्यों? सर, x क्योंकि हम greater than equal to 0. क्योंकि फर्स्ट केस की कंडीशन ही यही है ना बच्चों, x > 0 एंड y > 0। हाँ है ना, Yes, Yes, sir. sir. मतलब वही पार्ट वैलिड है जो कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बीच में। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? Yes, sir. Yes. Yes. तो बताओ इतना पार्ट बनाया है, यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. No, sir. सेकंड केस लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। आर यू विद मी? Yes. 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 पहला वाला मॉड कैसे ओपन होगा, Negative. Negative. दूसरा वाला मॉड, Positive. Positive. मतलब अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है तो 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक x को 0 लिया तो y कितना आ गया, 5, ये रहा 0, 5। फिर एक y को 0 लिया तो x कितना आ गया, Minus 5. तो अब बताओ पूरी लाइन बनाऊं या सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट वाली बनाऊं? Second quadrant. Friend वाले. अच्छा बन गई यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes. फील चलने वाला क्या है, सारा है ना? Yes, sir. Yes. चलो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव और y भी क्या होता है एवरीवन, Negative. 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 -x - y = 5, करेक्ट? Yes. Yes, sir. y को 0 लिया तो x कितना हो गया, -5। Minus 5. फिर बंद हो जाएगी ना, यस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या है, -5 तो y कितना हो गया, इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये सही लिखा है पॉइंट? सर आपकी Yes, sir. आवाज कट रही है। Yes, sir. हाँ अभी आ रही है, मेरे को पता है, चुप। क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो 0, -5 ये रहा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट वाली पूरी लाइन बनाओ यहाँ से या सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट बनूंगा? This is third Third quadrant. quadrant. ओके लास्ट केस बताओ क्या कंडीशन होगी लास्ट केस की? X greater than X positive. Y less than 0. पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन हुआ, दूसरा वाला मॉड माइनस के साथ ओपन हुआ। चलो बताओ फर्स्ट केस x को 0 रख दिया, y कितना आ रहा है, -5. -5. तो पॉइंट 0, -5, करेक्ट एवरीवन? अब y को 0 रख दिया तो x कितना आ रहा है, 5. 5. तो पॉइंट 5, 0, ये रहा 5, 0। पूरी लाइन बनाओ या सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट वाली लाइन बनाओ? मेरा fourth quadrant वाले. तो ये पूरा जो फिगर बना है ये किस कौन सा कर्व है एवरीवन? mod x plus mod y = 5। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes. बिल्कुल क्लियर बच्चों कि ये mod x plus mod y = 5 है? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ ये लेंथ कितनी है?
5 ये लेंथ कितनी है? 5 ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। 80 डिग्री स्क्वायर हो गया, इतना पता है, नहीं पता है तो 5 5, तो ये कितना हो गया? 5 आई होप पता है, ये भी 5 है, तो ये भी कितना हो गया? 5 और सबको दिख रहा है ये सब 90 डिग्री है एवरीवन? Yes, sir. तो कौन सा फिगर है ये? Square. square इसका सेंटर कहाँ पे है? 0, comma 0 और जिसकी साइड की लेंथ कितनी है? 5 यहाँ तक क्लियर बिल्कुल? yes sir फंडा लिखा था, उसके बाद ये कॉपी कर लो यहाँ तक। डन? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी से 30 सेकंड्स और। आई होप इतना तो कोरिलेट कर दिया। ये 5 है, इसलिए ये 5,0 0,5 है, करेक्ट ना? yes sir Yes. आई होप हो गया। ये सब कंडीशन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लिख रहे हो तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये लिखना चाहिए था और एक केस समझाना चाहिए था, बस एक केस, उसके बाद सिमिलरली। आई होप वी आर डन एवरीवन।
आर वी डन? Yes. Yes. तो फिर mod x प्लस mod y 3 का कैसा डायग्राम होगा? बोलो। सर सेम होगा मोस्टली, बस सेम होगा बस वो बस थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स बस श्रिंक हो जाएगा और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके बताओ? 3,0 3,0 माइनस 3,0 क्या ये स्क्वायर ही रहेगा क्या? क्या ये स्क्वायर ही रहेगा क्या? Yes, sir. सेंटर ओरिजिन और साइड की लेंथ कितनी होगी? 3√2। 3√2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में। सेंटर 2,3 पे शिफ्ट हो गया है बस। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। mod x प्लस mod y इक्वल टू 5 का डायग्राम, यहाँ पे 5 यूनिट मतलब ये 5 सेंटर, सॉरी सेंटर ओरिजिन और ऐसा 5√2 का ये स्क्वायर होता है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बोला करो ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसकी इक्वेशन क्या होती है? स्क्वायर होता है ना सेंटर ओरिजिन और ये 5,0। राइट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. मैं ये समझाना चाहता हूँ, जो भी बताऊंगा तुम्हें, कि ये भी वही स्क्वायर है, बस इसका सेंटर ओरिजिन की जगह कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है? कमान सोचो। 2,3. 2,3 बस ये 2,3 पे शिफ्ट हो गया है, वाइल ये डिस्टेंस अभी भी 5 रहेगी, मतलब ये 7,3 हो जाएगा। ये डिस्टेंस अभी भी 5 है, ये डिस्टेंस अभी भी 5√2 है। समझ में आया यहाँ तक? टारगेट हमारा यस सर। Yes, sir. ये हम फंडे की तरह लिखेंगे अभी, मतलब वही, बट एक बार लेट्स से कंप्लीट करते हैं एवरीवन। तो लेट्स कम बैक टू दिस। याद है ये फिगर? याद है केसेस? यस सर। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट केस हमने लिया था x ग्रेटर देन 2। तो मुझे बताओ, अगर मैंने ये लाइन बनाई x इक्वल्स टू 2, तो x ग्रेटर देन 2 कहाँ पे होंगे? इसके राइट में, इसके लेफ्ट में? Right में. चलो, ये अगर मैंने लाइन बनाई है y इक्वल टू 3, तो y ग्रेटर देन 3 इसके अपर में होगा या लोअर में होगा? सर ऊपर होगा। क्लियर? यस सर। Yes. अगर मैं बोल रहा हूँ 2 और y ग्रेटर देन 3, तो ये पॉइंट 2,3 है। तुम बताओ, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड की बात कर रहा हूँ, थर्ड की बात कर रहा हूँ या फोर्थ की बात कर रहा हूँ? कम ऑन, रीजन सबको क्लियर है? मैं फर्स्ट रीजन की बात कर रहा हूँ एवरीवन। यस सर। Yes, sir. मैं जो भी डायग्राम बनाऊंगा वो सिर्फ फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट वाले रीजन में ही वैलिड होगा। एग्री करो? यस सर। बिल्कुल सही बच्चों। यस Yes, sir. x प्लस वाई इक्वल टू 10 मैं लाइन बनाऊंगा, वो ऐसे रफली बनेगी। मैं रफ बना रहा हूँ ना, अब बहुत डेप्थ में नहीं समझाऊंगा। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 बनेगी। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ तक ओके? यस सर। Yes. बट ये बताओ, ये पूरी बनाऊं या ये फर्स्ट रीजन में ही बनाऊं? फोर्थ रीजन में। फर्स्ट रीजन में। रीजन में ही बनाना चाहिए। करेक्ट? तो ये फर्स्ट रीजन में ही बनाई, तो कौन मुझे बताएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो? कम ऑन। तो 7,3 एंड वेरी गुड। 2, कैन आई से इस पे y कोऑर्डिनेट तो 3 होगा गारंटेड? जल्दी से एग्री करो। कम ऑन। Yes, sir. Because it lies on the line. Yes, sir. Why? यस सर। Yes, sir. अरे यस नहीं, मैंने कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। इट लाइज ऑन द लाइन व्हाट? दिस Y पॉइंट। equal to Y 3. equal to 3. तो इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3. 3. नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन आल्सो। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट 10 होगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? कम ऑन। यस सर। यस सर। x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 7. 7. कोऑर्डिनेट 7,3 एवरीवन। यस सर। Yes. सेम वे में इसका निकालोगे तो ये 2,7 आ जाएगा। क्या? सॉरी 2,8 आ जाएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। Yes. Yes, sir. जल्दी से कंफर्टेबल हो जाओ यहाँ तक पहले।
डन, कंफर्टेबल? Yes, sir. चलो एक केस और समझाओ ताकि तुम्हें अच्छा लगेगा। कौन सा ले? केस 2 ले लेते हैं। x लेस देन 2 एंड y ग्रेटर देन 3। मुझे पहले बताओ कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ? x लेस बट y ग्रेटर देन 3, कौन सा रीजन हो गया? Second reason. Second. क्या आप सबको क्लियर है कि मैं ऐसे बनाऊंगा, बन जाएगा एवरीवन? ये लाइन बन जाएगी ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. रफली बना रहा हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. रफली बना रहा हूँ, रफली ये ऐसे बन जाएगा डायग्राम। सबको क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ ये हमारा डायग्राम किसका है वापस? मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड y माइनस 3 इक्वल टू 5। चलो जल्दी से बताओ यहाँ पे सेंटर कौन है? 2, 3. वही बोला था ना मैंने, ऑरिजिन की जगह 2, 3 पे शिफ्ट हो जाएगा एवरीवन। Yes, sir. Yes. ओके देन ये लेंथ कितनी है बताना, ये वाली लेंथ? 5. देख लो 2, 3 और 7 के बीच की आया ना बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एंड 2, 3 और 2, 8 के बीच की डिस्टेंस? रिपीट। 5. 5. 5। तो ये 5 है, ये 5 है, तो स्क्वायर की साइड वापस 5√2 हो गई नहीं हो गई? 5 हो गई sir. हो गई सर. √2। तो क्या सबको क्लियर है मैं क्या समझाना चाहता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. कि मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 5 ऐसा होगा। और अगर यहाँ पे 2 और 3 आ गया तो बस सेंटर 2, 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो अब नीचे पार्ट कॉपी, उसके बाद डायरेक्टली बस ये कॉपी करो, इक्वेशन लिखो ये और लिखो कि सिमिलरली वी कैन ड्रॉ ए डायग्राम पहले सिर्फ इसका इस वाले का, फिर नेक्स्ट डायग्राम में अपन दोनों का साथ में बना। दोनों सब क्या मैंने सबने सुना क्या बोला मैंने? Yes, sir. Yes. ये नोट्स में ये ऑफ कोर्स मिट जाएगा, मैं खुद ही मिटा रहा हूँ तो देख लेना। सबसे पहले अब इसका डायग्राम बनाओ, सिमिलरली वी कैन ड्रॉ द कर्व, और ये थोड़ा डायग्राम बना दो। डन? Yes, sir. Yes. Yes, sir, done. सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन का आंसर एरिया वेरिया है वो लिख के खत्म करो। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है एवरीवन? Side square. Side.
क्वेश्चन नंबर 7 ना एवरीवन? Yes. sir. Yes, sir. थोड़ा छोटा कर देते हैं 1 मिनट से। ओके जल्दी से बताओ इसका सेंटर कितना होगा ब्लू ब्लू स्क्वायर का एवरीवन? 3,4,4. 3,4। ऐसे रफ डॉटेड न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस टाइप का बोल सकता हूँ रफली एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और उस पे स्क्वायर बना दो ऐसा बस छोटा सा। ये डिस्टेंस स्टिल 1। ऐसा लिख सकते हो शिफ्ट। तो शिफ्टिंग का कर्व एक टॉपिक होता है जो मैं पढ़ाऊंगा, अभी भी पढ़ा सकता हूँ बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए वो अपन ऑलमोस्ट एंड में पढ़ेंगे। बट तुम्हें थोड़ा सा फील करा दिया अच्छा। सर एरिया 2 हो जाएगा ना? हाँ सर. आई होप कॉपी कर रहे हो। Yes. जल्दी से यहाँ तक आ जाओ।
डन एवरीवन? Yes, sir. और बताओ यहाँ पे इस फंडे से क्या समझाना चाहता हूँ, फील आ रहा है? Yes. कौन बताएगा, समराइज करके बोल सकता है क्या? फंडा 7 से क्या समझाना चाहता हूँ? फंडा 7 की हेडिंग डाल दो भले, एक्सेस ऑफ रेफरेंस, शिफ्टिंग ऑफ कर्व भी डाल सकते हो, एक्सेस या शिफ्ट। हाँ, कौन वर्ड्स में बोल सकता है मैं क्या समझाना चाहता Oh, sir, Ariman. हूँ? आर्यमन? Sir, even if we shift the square from one point to the other, the area will not change as it does not depend on the coordinates. The side length will remain the same. So from now on, what? पहली बात तूने बोला स्क्वायर, इज इट ट्रू फॉर ओनली स्क्वायर एवरीवन? No, sir. Any No, figure. sir. एनी कर्व? तुम बताओ, सर्कल यहाँ पे जो एरिया बना रहा है सेम रेडियस का, वो भले तुम शिफ्ट करा दो, क्या एरिया चेंज हो जाएगा क्या एवरीवन? No, sir. Nice. एरिया सेम रहेगा ना एवरीवन? नहीं sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन, तुम्हें नहीं लगता चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है? हमें सेंटर सोचना पड़ता है, फिर ये सोचना पड़ता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है? ये हाँ, ब्लैक sir. वाले का इजियर था ही नहीं था एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो अगर अब से हमें रैंडमली किसी का एरिया पूछा है तो हम उसको ओरिजिन पे शिफ्ट करा सकते हैं। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? Yes. Yes, sir. फ्रॉम ऑन, if we are asked to find area of some random curve, we can shift it to origin and find out the same area. Agreed, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Shift it to what? Origin. Origin. And find the area. सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? Pi Square. तो देखिए, तुम मुझे जवाब दे सकते होगे, यहाँ तक लिख लो पहले। रेडी? तो थोड़ा ऊपर चाहिए ना प्लीज। तो अगर ऊपर का अभी तक लिख रहा है तो तू बराबर वैसे सर ही नहीं आ ऊपर पाएगा नहीं, मुझसे। एरिया इस कोऑर्डिनेट वाले पे हूँ सर, उस पे हूँ। तो वो भी लेट है तू। इतना धीरे लिखते हो यार, सच्चे में पूरा मोमेंटम ही लूज करते हो। चलो मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप बस 1-2 मिनट लगाओ।
Is it done now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. All of you done? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. So 1 minute. I don't care if you're not done now. हाँ, अभी तक नहीं करा तो प्लीज लीव सम स्पेस, आगे बढ़ो। तो ये स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उसका रेडियस क्या होता है? A. A. ए क्लियर है बच्चों? Yes, sir. कुछ इंटरेक्ट कर, जोश दिखा दो, नहीं तो गधों की तरह मैं चीजें ये सब ठीक है, थोड़ा अच्छी वाली टफ चीजें नहीं बताता हूँ। तुम इजी रहो, बस इजी क्वेश्चन में खुश रहो। मैं वापस भूल गया था कि जेनिथ कार्टून हो चुका है, इसको नहीं बताना चाहिए। थोड़ा सा मोमेंटम में इंटरेक्ट करने को रेडी हैं हम या नहीं है? Yes, sir. Yes. प्रॉमिस यू सारे टफ चीजें मैं स्किप करा दूंगा, देख लें। इस सर्कल का रेडियस कितना होता है वापस? A. और इसका सेंटर वैसे क्या होता है, मैं अभी बताना नहीं चाहिए, बट ठीक है, ऑरिजिन है, ठीक है ना? अब बस मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसी फंडे को, बस समझाने के लिए कि बाय द वे मैंने बोला कि इस चीज का एरिया निकालो, तो मैं इसका एरिया नहीं निकालूंगा, मैं शिफ्ट कर दूंगा और इसको क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों? 25। बिकॉज ये सर्कल का जिसका सेंटर 2,3 है, बट ये तुम्हें नहीं पता, इट डजंट मैटर, मैं बस इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ। तो मैंने शिफ्ट करा के सेंटर को क्या बोल दिया एवरीवन? ऑरिजिन। 0. और रेडियस कितना हो गया एवरीवन? 5। 5. और एरिया आ गया हमारा। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो वापस बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये नहीं पता था तो डोंट वरी अबाउट दैट, बस ये तो हम फंडा लिखा है तो उसके लिए एक एग्जांपल लिख रहे थे, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से यहाँ तक। डन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 2 एग्जांपल ये लिख रहे हैं, तुम्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं। रेडी? Okay, sir. Yes, sir. -3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। इसका मुझे एरिया चाहिए, तो इसका एरिया निकालोगे, शिफ्ट कराओगे? तो शिफ्ट करके क्या लिखूं, तुम ही बताओ मुझे। X square plus y square equals to 49. 49 राइट? Yes, sir. yes, कितना है? 7. एरिया कितना हो गया? 5. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. एक और एग्जांपल, mod x -7 प्लस mod y -40 इक्वल टू लेट्स से 3।
इस फिगर का एरिया चाहिए। क्या इसका मैं डायग्राम बना के इसका एरिया निकालूंगा या शिफ्ट करा दूंगा? शिफ्ट करा दो। इक्वेशन लिख दूंगा, बताओ। मॉड एक्स प्लस Mod x y y इक्वल टू, 3 equal to और इसका याद आया पक्का? स्क्वायर yes का sir स्क्वायर square बनता है 3 3 root 2. root 2 Please say now. Yes, please say now. Sir, 18 square. 18 square units. सर आपकी आवाज कट रही है। yes sir Yes, sir. Is the funda clear now? yes sir Yes sir. Okay, तो इसी फंडे पे थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं। लिखो हेडिंग एक्सेस ऑफ रेफरेंस। हाँ, फंडे का नाम भी वही था इफ यू रिमेम्बर, बट तो भी वापस लिखते हैं। फंडा वाज अबाउट एक्सेस ऑफ रेफरेंस ओनली, करेक्ट ना एवरीवन? yes sir Yes. इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब कोऑर्डिनेट में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही काम आती है। एक्सेस ऑफ रेफरेंस, कॉपी करो ये सब, कॉपी। हो गया कॉपी? yes sir Yes. ओके, तो क्या बोलना चाहते हैं बच्चों कि बहुत सारे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स या ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज एरिया टाइप की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? yes sir
तो किसी फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है तो हम उसको ओरिजिन मान सकते हैं। अगर तो वो परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहा है तो उन दो परपेंडिकुलर लाइंस को हम क्या मान सकते हैं एवरीवन? Coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस मान सकते हैं। अगर वो बोल रहा है फिक्स लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 2 है तो उस ए बी का मिड पॉइंट का ओरिजिन मान लो ताकि एक पॉइंट माइनस ए हो जाए, एक पॉइंट ए कॉमा 0 हो जाए। समझ में आ गया? Yes, sir. अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और फील आ जाएगी। रेडी? Yes, sir. Yes. चलो इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। अपोलोनियस थ्योरम है ये एक्चुअली। लिखना बंद, देखना चालू। रेडी? हाँ भाई। यस सर। तुम बताओ, एरिया चेंज नहीं होता है, व्हाट अबाउट लेंथ? क्या लेंथ भी सेम रहेगी क्या? शिफ्ट So, शिफ्ट करा दूं तो? Yes, sir. Yes, sir. Same रहेगी. यस बच्चों, डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। तो मत इजी रहता है इसलिए। तो इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, मतलब ट्राइंगल एबीसी कुछ है, सो डी उसका मिड पॉइंट है बच्चों। तुम बताओ किसको एज्यूम करूं ओरिजिन? D को। D को. डी को एज्यूम कर लूं, वेरी गुड, अच्छा है। और बीसी को एक्स एक्सिस के अलोंग मान, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सोच के बोलना, क्या जरूरी है क्या कि ए वाई एक्सिस पे हो? No, sir. So, नहीं। नो, क्योंकि किसी ने नहीं बोला कि ये 90 डिग्री है, ये तो सिर्फ मीडियन बोला है ना उसने एवरीवन। Yes, sir. Yes. सो फिर ए को रैंडम मानना है तो यहाँ पे मान लो कहीं। Yes. Yes, sir. तो ये मान लिया मैंने, कितना अच्छा सब हो गया, बिल्कुल सिमेट्री बैठ गई है। डी के कोऑर्डिनेट्स बोलो जल्दी से। 0,0. 0,0। अब कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, लेट्स से इसकी लेंथ ए है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स बोलो। Sir, 3,0,0,0. वेरी गुड। बी के कोऑर्डिनेट्स बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ए के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी रैंडम हो सकते हैं ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. बताओ यहाँ तक मेरे साथ हो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमने ऐसे करा है क्योंकि हमारे सेक्शन का नाम क्या है, ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तुम बताओ। Coordinate. बताओ हम क्या कर रहे हैं, हम रिजल्ट्स को प्रूव कर रहे हैं किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम करके। कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम करके, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आई होप फील आनी चाहिए क्या चल रहा है। तो अब लेफ्ट साइड इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बोलो डिस्टेंस ए बी, कम ऑन। X plus A whole square Plus A whole y square. plus Y square करूँ। ए सी, ये करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. ओपन करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x square प्लस वाई स्क्वायर Plus 2y स्क्वायर, plus ए A square. स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, square. और 2ab वाला टर्म कैंसिल हो गया, करेक्ट ना? Yes, sir. So, आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके टिल नाउ। Yes. अब क्या करूं? RH. राइट साइड, RH. so twice of AD square plus BD square, okay, come on, AD बोलो। X X square square. plus Y square. Plus Y square. BD, come on, A square. A square. square, isn't it left side everyone? Yes, Yes. sir. Yes, sir. True. क्या पर्पस समझ में आया? एक्सिस ऑफ रेफरेंस एवरीवन? Yes, sir. समझ आ गया. अब करो।
Are we done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. अभी भी कोई बच्चा है जिसका नहीं हुआ? I'm moving on. Can I? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन करोगे खुद ही? Yes. Yes, sir. Yes, sir. करो ये. If ABCD is a square and P is any point in its plane, then prove this. सर ये तो कोऑर्डिनेट के बिना एक स्टेप में हो जाएगा. Yes. Yes. किसको? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत. हाँ सर. सबकी आवाज आ रही है? बस बस सबको आवाज आ रही है? नहीं सर, अभी भी नहीं ब्रेक हो सर, रहा अभी है. वापस चली गई. अभी तो काम चलाते हैं, 10 मिनट के बाद में राउटर को रीस्टार्ट करेंगे. अभी ओके है? यस सर, अभी ठीक आ रहा है. Yes. सो ये कर सकते. सर वापस आवाज नहीं आ रही. आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर. सर अभी आई. अभी आवाज क्लियर है? यस सर, आ Yes, रही sir. है अभी ठीक सर. Yes, sir. सो आई वाज सेइंग कि हम सेंटर तक को ओरिजिन मान सकते हैं, बट तुम्हें क्या लगता है इस क्वेश्चन के लिए क्या बेटर है? सेंटर से कोई लेना देना है क्या हमें? नो नहीं सर. सर. No, sir. नहीं सर. तो बेटर है ना किसी एक वर्टेक्स पे ओरिजिन मान लें. हाँ सर. Yes, sir. और ये स्क्वायर है, तो अब कुछ एज्यूम करने की जरूरत है क्या? नो सर. नहीं सर. पक्का? तो फिर सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? और एक साइड का लेंथ ए मान लो सर. फिर एक साइड का लेंथ ये मान लो. तो अब बताओ हाँ. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा Comma जीरो. zero. ये साइड की लेंथ भी कितनी है? A. सर ए. A. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो. 0, A. तो कम है. एंड दिमाग भगवान ने दिया है, वो सोच के बताओ पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? A, A, A. A. अब पॉइंट बी कहाँ पे, सेंटर पे है क्या? No, sir. नो सर. Anywhere. पॉइंट है. कैन बी एनीवेयर, तो यहाँ पे मान लो चलेगा ना एक्स कॉमा वाई. यस सर. Yes sir. जल्दी से लेफ्ट और राइट जल्दी सॉल्व करो.
Done. हाँ भाई हो गया. Yes. Yes, sir. Last 10 seconds. हो गया सर. हो गया सर. Done. किसी को डाउट है? अब जल्दी बोलो. No, sir. नो सर. आई होप डाल ही दिया होगा ये सब. ठीक. एक और क्वेश्चन करो. ओके स्टार्टेड. सॉल्व करना चालू किया. यस सर. Yes. क्या करूं मैं? एज्यूम तुम बोलो, मैं वही करूं. सर ओ को ओरिजिन पे मान लो. वेरी गुड. और स्क्वायर को लास्ट क्वेश्चन जैसे ही बन लूं एवरीवन. हाँ सर. यस लास्ट सर. Yes, sir. बिल्कुल सही है. ओ को ओरिजिन मान लिया. एक साइड लेंथ को एज्यूम करनी पड़ी तो कर लो. एवरीवन विथ मी ना? यस सर. Yes. अब एम एन के कोऑर्डिनेट्स निकालो. मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आता है ना सबको? हाँ सर. एवरीवन यस सर. Yes, sir. यस सर. करो करो करो. और पी क्यू. एम के कोऑर्डिनेट बोलना कोई मुझे. सर क्या हो जाएंगे? ए बाय ए एंड ए बाय 2. वेरी गुड. ए एंड ए बाय 2. किसी को डाउट है इसमें ये कैसे आया? नो सर. एन अलग है. एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. ए बाय 2 एंड डी. वेरी गुड. अब एरिया ऑफ द स्क्वायर तो हमें बहुत इजीली पता है. एग्रीड ना? यस सर. Yes, sir. जितना मैं पूछूं उतना ही बोलेंगे. सुनना ध्यान से. ट्राइंगल ओ एम एन. इसका एरिया कैसे निकालूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का कोई फॉर्मूला बताया क्या मैंने एवरीवन? Yes, sir. सर डिटर्मिनेंट. डिटरमिनेंट. वेरी गुड. करो चलो. करो जल्दी से. कह रहा हूँ ने बिल्कुल सही निकाल ही लिया अभी तक. ध्रुविल चेक करो.
Aditya mistake, Srinidhi mistake, Aditya Prachand correct, Dhruval correct, Rohan correct. Area of triangle OMN I hope कोई भूला नहीं है, और यहाँ पे 0 0 देख के तो दिल वैसे ही खुश हो गया है. Agreed? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कैसे करते हैं याद है सबको या भूल गए हो? पक्का याद है ना? याद है सर। Yes, sir. क्या 0 के साथ कोई मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है, -0 के साथ कोई मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है, तो सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दिस माइनस दिस, यही करते हैं. Yes, sir. A square by 4. So half into a square by 4 minus a square, that is minus 3a square by 4. बट एरिया पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही लूंगा ना. Yes, sir. अब मैं फिनिश कर रहा हूँ. सो रेशियो पूछिए किसकी? स्क्वायर का एरिया. स्क्वायर का एरिया कितना होगा बच्चों? A square. A square. a square और एरिया ऑफ ट्राइंगल 3a square by 8. सो फाइनल आंसर इज 8/3. क्या आज की क्लास पूरी समझ में आई? इट्स वाज ऑल अबाउट शिफ्टिंग एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes. आजकल अब थोड़ा सा क्या वीक में 2 ही लेक्चर हो रहे हैं तो कंटेंट भी कम कवर हो रहा है. ठीक है, अब क्या करें. चलो दैट्स इट फॉर टुडे. यू विल गेट सम प्रैक्टिस शीट एंड बुकलेट होमवर्क आल्सो नाउ. स्टार्ट डूइंग इट. ठीक है. Okay, Yes. sir. Bye, Okay, sir. sir. Thank you. Sir, thank you, sir. ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपन बीटी और एसएनएस का टेस्ट है. क्लियर? Yes, sir. Sir, doubts बाकी है. Exercise. क्या Sir, exercise 3 के doubts बाकी है. टाइप सॉल्यूशन के थ्रू कवर कर लिया एक बार. Sir, नहीं. हाँ, sir. ठीक है, हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरे को आज याद दिलाता था, आज ही कर देते. Sir, लेक्चर next के एंड class. में याद दिला रहा. Sir, कल ही होगा. नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा ही होगा, तो मंडे को फर्स्ट थिंग विल डू दैट. ओके. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. चलो बाय बाय. Bye, Bye, sir. sir. Thank you.